लौहयुगीन संस्कृतियां। चित्र धूसर, मृगभांड, ताम्र तथा कांस्य के प्रयोग के पश्चात मनुष्य ने लौह धातु का ज्ञान प्राप्त कर इसका प्रयोग अस्त्र शस्त्र एवं कृषि उपकरणों के निर्माण में किया। इसके फलस्वरूप मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। उत्खनन के परिणाम स्वरूप भारत के उत्तरी, पूर्वी, मध्य तथा दक्षिणी भागों के लगभग 700 से अधिक पुरास्थलों से लौह उपकरणों के प्रयोग के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। उत्तर भारत के प्रमुख स्थल अंतरगी खेड़ा, आलमगीरपुर, अहिछत्र, अल्लाहपुर, मेरठ, खलौवा, नोह, रोपड़, बटेश्वर, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, कांपिल्य, जखेड़ा आदि हैं। इनमें हस्तिनापुर के उत्खनन की सामग्री ही विधिवत प्रकाशित की गई है। उत्तर भारत के प्रमुख स्थल, इन स्थलों की प्रमुख पात्र परंपरा चित्रित धूसर मृगभांड है। इसके साथ लोहे के विविध प्रकार के उपकरण जैसे भाले, बाड़ाग्र, कुल्हाड़ी, कुदाल, दराती, चाकू, फलक, कीले, पिन, चिमटा, बांसुरी या बांसुला आदि मिले हैं। हस्तिनापुर तथा अंतरगी खेड़ा से धातुमल आयरन स्लैग मिलते हैं, जिससे सूचित होता है कि धातु को गलाकर ढलाई की जाती थी। चित्रित धूसर पात्र परंपरा की तिथि रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर ईसापूर्व 18वीं ईस्वी निर्धारित की गई है। नोह तथा इसके दोआब क्षेत्र से काले और लाल मृगभांड ब्लैक एंड रेड वार के साथ लोहा प्राप्त हुआ है, जिसकी संभावित तिथि ईसापूर्व 1400 के लगभग है। भगवानपुर, मांड, दघेरी, आलमगीरपुर, रोपड़ आदि में चित्रित धूसर भांड जिसका संबंध लोहे से माना जाता है, सिंधु सभ्यता के पतन के तत्काल बाद लगभग 1700 ईसा पूर्व मिल जाते हैं। पूर्वी भारत के प्रमुख लौहकालीन स्थल है पांडुराजर, ढीवी, महिषादल, सोनपुर, चिरांड आदि। यहाँ लौह उपकरण काले और लाल मृदभंडों के साथ मिले हैं। इसमें वाड़ाग्र, छेनियां, कीले आदि हैं। महिषादल से धातुमल तथा भट्टियां मिलती हैं, जिससे सूचित होता है कि धातु को स्थानीय रूप से गलाकर उपकरण तैयार किए जाते थे। रेडियो कार्बन तिथियों के आधार पर यहाँ लोहे का प्रारंभ ईसा पूर्व 750 से 700 निर्धारित किया गया है। दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के विविध स्थलों झूसी, इलाहाबाद, राजा नाल का टीला, सोनभद्र, मल्हार, चंदौली आदि से प्राप्त पुरानिधियों के आधार पर लोहे की प्राचीनता ईसा पूर्व 1500 तक की जाती है। मध्य भारत, मालवा तथा राजस्थान के कई पुरास्थलों की खुदाई से लौह उपकरण प्रकाश में आए हैं। मध्य भारत के प्रमुख पुरास्थल एरड़ तथा नगदा है। यहाँ से लौह निर्मित दुधारी, कटारे, कुल्हाड़ी, बाड़ाग्र, हसिया, चाकू आदि मिलते हैं। एरड़ तथा नारदा को प्रारंभिक संस्कृत ताम्र पाषाणिक है, जिसमें बाद में लोहा जुड़ गया। प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि एरड़ तथा नामदा में ताम्र पाषाणिक संस्कृत के तत्काल बाद ऐतिहासिक युग प्रारंभ हो गया। 700 से 600 ईसा पूर्व तक इसी में लोहे का प्रयोग होने लगा, किंतु अब यह स्पष्ट है कि दोनों के बीच कुछ व्यवधान था। इसी व्यवधान काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। N.R. बनर्जी ने इसकी तिथि ईसा पूर्व 800 निर्धारित की। एरड़ में लौहकालीन स्तर की 3 रेडियो कार्बन तिथियां निर्धारित की गई हैं। ईसा पूर्व 140 प्लस 110 TF 326, ईसा पूर्व 1270 प्लस 110
TF 324 ईसा पूर्व 1239 प्लस 79 TF 525 डी के चक्रवर्ती इसकी तिथि ईसा पूर्व 1100 निर्धारित करते हैं। उल्लेखनीय है कि इसी के समवर्ती राजस्थान के अहाड़ नामक पुरास्थल से लोहा तथा धातुमल प्रकाश प्रथम कालखंड के दूसरे स्तर में 5 निक्षेपों से मिलते हैं, जिसकी संभावित तिथि ईसा पूर्व 1500 के लगभग निश्चित की गई है। दक्षिण भारत के आंध्र, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के विविध पुरास्थलों से बृहद अथवा महापाषाणिक मेखलायिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। ब्रह्मगिरि, मास्की, पुदुकोट्टई, चिगलपुल, सानूर, हल्लूर आदि महत्वपूर्ण स्थल है। इन स्थलों से प्राप्त महापाषाणिक समाधियों की बड़ी संख्या में लौह उपकरण जैसे तलवार, कटार, त्रिशूल, चिमटी, कुल्हाड़ियां, फावड़े, छेनी, वसूली, हसिया, चाकू, भाले आदि लगभग 33 प्रकार के उपकरण काले तथा लाल रंग के मृगभांडों के साथ मिले हैं। हल्लूर नवपाषाण एवं महापाषाण के बीच एक संस्कृति या संक्रांति काल की सूचना देता है। विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त उपकरणों को भिन्न भिन्न तिथिक्रमों में रखा गया है। व्हीलर ने इस संस्कृति को प्राचीनतम तिथि ईसा पूर्व दूसरी शती निर्धारित करती है, किंतु आधुनिक शोधों से जो प्रमाण उपलब्ध हुआ है उसके आधार पर दक्षिण में लौह उपकरण के प्रयोग की प्राचीनता काफी पीछे तक चली जाती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दक्षिण में लोहे का प्रयोग सहस्राब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हो गया था। हल्लूर उपकरणों को रेडियो कार्बन तिथि ईसा पूर्व 1000 के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में लोहे की प्राचीनता के विषय में विवाद है। पहले ऐसा माना जाता था कि मध्य एशिया की हित्ती जाति यानी 1800 से 1200 ईसा पूर्व का इस पर एकाधिकार था और सर्वप्रथम उसी ने इसका प्रयोग किया, किंतु अब इस संबंध में लाल या नवीन साक्ष्यों के मिल जाने के बाद यह मत मान्य नहीं है। नूह राजस्थान तथा उसके दोआब क्षेत्र से लोहा काले और लाल मृदभांडों के साथ मिलता है, जिसकी संभावित तिथि ईसा पूर्व 1400 है। कुछ स्थलों जैसे भगवानपुर, मांडा, दहेरी, आलमगीरपुर, रोपड़ आदि में चित्रित धूसर भांड सैंधव सभ्यता के पतन के साथ लगभग ईसा पूर्व 1700 मिलते हैं। इसका संबंध लोहे से माना गया है। ऋग्वेद में कवच वर्म का उल्लेख है जो अवश्य ही लोहे के रहे होंगे। अधिकांश विद्वान यह मानने लगे हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों को भी इसका ज्ञान था। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त उत्तम कोटि के तावे और कांसे के ऊपर तथा गंगा घाटी से प्राप्त ताम्र निधियों एवं गेरिये भांडों से स्पष्ट होता है कि ताम्र तत्कालीन भारतीयों का तकनीकी ज्ञान अत्यंत विकसित था। संभव है कि गंगा घाटी में ताम्र धातुकर्मी ही लोहे के आविष्कर्ता रहे होंगे, क्योंकि कच्चे लोहे की 2 बड़ी निधियां मांडी हिमाचल तथा नरनौर पंजाब उत्तर भारत एवं विकसित ग्राम संस्कृतियां हैं, जिसकी पृष्ठभूमि पर ऐतिहासिक काल में द्वितीय नगरीकरण संभव हुआ। इन संस्कृतियों के लोग जिस विशिष्ट प्रकार के मृगभांड का प्रयोग करते थे वे प्रधानता धूसर या स्लेटी रंग के हैं। इनके ऊपर काले रंग की चित्रकारी की गई है। इन्हें चित्रित धूसर मृगभांड कहा जाता है। प्रारंभिक पात्रों के साथ लौह उपकरण नहीं मिलते हैं, किंतु बाद में ये सभी स्थलों से मिलते हैं। इस कारण चित्रित धूसर भांड संस्कृति लौहकालीन संस्कृत कही जाती है।
यद्यपि लवयुगीन संस्कृतियों के अधिकांश स्थल मध्य देश अथवा ऊपरी गंगा घाटी क्षेत्र में स्थित हैं, जो समतल से गंगा नदी तक विस्तृत था, किंतु इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी मिलता है। प्रमुख स्थल जिसकी खुदाई की गई है अहिछत्र, हस्तिनापुर, अंतरजी खेड़ा, आलमगीरपुर, अलाहापुर, मेरठ, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, नोह, काम्पिल आदि उत्तर भारत, नर्मदा तथा एरड़ मध्य भारत है। पूर्वी भारत में जिन स्थलों से ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे पांडु राजर, ढीवी, महिसालर, सोनपुर, चिरांड आदि, उनके बाद के स्तर से लौह उपकरण भी मिल जाते हैं। दक्षिण में बृहत पाषाणिक समाधियों के स्थल से लौह उपकरण मिलते हैं। इस प्रकार यह दिखाई देता है कि ईसा पूर्व 1000 से 600 तक भारत के प्रायः सभी भागों में लोहे के अस्त्र शस्त्रों और उपकरणों का प्रयोग बहुतायत में किया जाने लगा। हस्तिनापुर तथा अंतरजी खेड़ा की खुदाइयों में लौह, धातुमल तथा भट्टियां मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के निवासी लोहे को गलाकर विविध आकार प्रकार के उपकरण बनाने में निपुण थे। पहले लोहे से युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्र बनाए गए, किंतु बाद में कृषि संबंधी उपकरणों, हसिया, खुरपी, फाल आदि का भी निर्माण किया जाने लगा। कृषि कार्य में लौह उपकरणों के प्रयोग से अधिकाधिक भूमि को खेती योग्य बनाया गया तथा उत्पादन भी प्रभुत होने